बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज जो मैं आपके साथ वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुल्क पाकिस्तान के बारे में। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने सदर आरफ अलवी से ये कुछ दिनों में तीसरी मुलाकात की है। वो नून लीग के हैं और सदर आरफ अलवी जो हैं वो पीटीआई के हैं। ये जो बार बार मुलाकात करना है ये किस लिए है? मेरे नाज़रीन, इतने हालात संगीन हो चुके मैं आपको बता नहीं सकता। सोचा नहीं था कि ऐसे हालात होंगे। मैंने आपको वीडियो बना के दी थी कि लेकिन हुक्मरानों की नाअहली इतनी है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो सदर आरफ अलवी से जो उनकी मुलाकात है वो इसीलिए है कि जो हम मिल बैठ के यानी कि मुल्क के बारे में सियासी जो मामला था उसको हल करें। तो यही वजह है कि बार बार ये मुलाकात की जा रही है। मेरे नाज़रीन, हालात की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले मैं भी ये समझता था कि इतने हालात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन मैं जिस शहर में रहता हूँ, पाकिस्तान का शहर है फैसलाबाद, उसको कपड़े का घर बोला जाता है। पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ से कपड़ा सप्लाई होता है, यानी कि फैसलाबाद से बहुत इंडस्ट्री है, मिले हैं यहाँ पर। तो मेरा बाज़ार में जाना हुआ घंटाघर, कपड़े की दुकानें वहाँ पर तकरीबन हैं, यानी कि हर यानी कि बाज़ार में देखेंगे आपको 200 दुकान, 300, 400, 500 ऐसे हर बाज़ार में दुकानें हैं। तो मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या सूरत हाल है? तो उसने सारी जो बात खोली तो यकीन करें मैं हैरान हो गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर 400 दुकान है ना कपड़े की, तो उसमें से 200 दुकान जो है वो फारिग हो चुकी है और दुकानें बंद हो चुकी हैं। उसकी वजह मैंने पूछी, उन्होंने बताया कि किराया नहीं निकल रहा, कारोबार नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। जिस दुकान का किराया 1 लाख रुपया था वो 50 में आपको मिल जाएगी। 50,000 में भी लेने के लिए तैयार नहीं किराए पर। जो 50,000 का किराया था वो 25 में मिल रही है, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुकानें सब छोड़ी जा रहे हैं और लोगों ने यहाँ तक कि जो अपनी जो रासुल माल होता है वो भी खा लिया है। अब तो समझ लें कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मेरे नाज़रीन, मिले हैं, फैक्ट्री हैं, तकरीबन ये लूमें हैं, सारी तकरीबन 80% तो बंद हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली की वजह से ये देखें मुल्क कहाँ तक पहुँच चुका है। आलमी ताकतें जो हैं वो तो किसी भी मुल्क को ग़ुलाम बनाने में यानी कि दरेक नहीं करती। जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ किया था, आपको पता है, पहले उनको कर्ज़ देते रहे, जब उनसे कर्ज़ की वापसी ना हुई तो उनके पास पैसा ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ फिर? वो दिवालिया हो गया। वहाँ पे सूरत हाल ये बन गई थी कि पेट्रोल के भी पैसे उनके पास नहीं थे, तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं थे, दवाइयों के पैसे भी लोगों के पास नहीं थे। इतने हालात वहाँ पे ख़राब हो गए थे। तो उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को भी उसी हालत के ऊपर यानी कि ले जाया जाए और बाद में पाकिस्तान के जो असासे हैं उनको यानी कैप्चर किया जाए। तो मेरे नाज़रीन, ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है इतना, यानी कि इसमें हर चीज़ है। तो मेरे नाज़रीन, अगर कमी है किसी चीज़ की तो वो है नाअहली बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अहल लोग नहीं हैं। ये मुल्क इसलिए इतना पीछे चला गया कि अंदाज़ा आप कर लें कि अफ़गानिस्तान को अभी आज़ाद हुए अमेरिका से 1 साल भी नहीं हुआ, तो उसकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान से भी ऊपर चली गई है। इंडिया की करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है। ये सिर्फ यानी कि नाअहली की वजह है, वरना पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।